बहुत जल्द औरंगज़ेब की मनमर्जियाँ उसको ले डूबेंगी। जो कुछ वो करता रहा है सब कुछ उसके सामने आने वाला है। हर चीज़ की तबाहकारियाँ होने वाली हैं। ये इंसान समझ रहा है कि इस तरह से करके हर चीज़ को हासिल कर लेगा और इसने सिर्फ़ और सिर्फ़ दौलत को ही अपना मकसद बनाया हुआ है कि बस उसने वही काम करना है। लेकिन वो ये नहीं जानता है कि इसका अंजाम किस कदर भयानक होने वाला है। ये और शाज़िया मिलकर जो प्लानिंग कर रहे हैं, इनकी प्लानिंग सरासर इनके ऊपर ही उल्ट पड़ने वाली है। सरासर सब कुछ गलत होने वाला है। आप देखेंगे कि शाज़िया कहती है कि मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि आखिर सैफ़ी इस कदर ढिंढोरा पीटने वाला इंसान निकला। और सबसे ज़्यादा अफ़सोस मुझे अपने भाई नासिर पर हुआ है। बस जितनी जल्दी हो सके नासिर को हमें अब जेल भिजवाना होगा और फ्रॉड का कोई ऐसा केस लगवाना होगा कि सारा मामला ठीक हो जाए। क्योंकि मुझे लगता है कि ये बंदा जो है वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा औरंगज़ेब अंदर ही अंदर घुटता चला जा रहा है और कहता है कि अगर गुड्डी हमें ना मिली तो आखिर हमारा क्या बनेगा। कब तक हम ये सारी बातें सहते रहेंगे, बर्दाश्त करते रहेंगे। गुड्डी का मिलना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो चुका है क्योंकि उसके मिले बगैर हर चीज़ अधूरी है। ज़रूर नासिर ने ही उसको वहाँ से भी छुड़वाया होगा और नासिर ने ही सब कुछ किया होगा और हमारे सामने आके ये सारा नाटक कर रहा है ताकि उस पर कोई भी बात ना आए। लेकिन जी आप देखेंगे कि गुड्डी बहुत जल्द अपने ठिकाने पर पहुंचने वाली है और सारे मसले ख़त्म होने वाले हैं। लेकिन ये बात का अंदाज़ा शाज़िया को नहीं है। शाज़िया समझ रही है कि अब स्वीटी ने ये सारा मामला ठीक कर दिया है और सब कुछ ठीक करने वाली सिर्फ़ और सिर्फ स्वीटी ही है क्योंकि वो तो उसकी वैरायटियों से बड़े अच्छे तरीके से वाकिफ़ है। इसलिए वो समझ गई है कि नहीं भई जो कुछ भी हुआ है सिर्फ़ और सिर्फ स्वीटी के करने पर ही हुआ है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा टेंशनें मज़ीद बढ़ चुकी हैं सबके लिए। औरंगज़ेब कहता है कि अब मुझे लगता है कि हम नहीं बचने वाले क्योंकि जो कारनामा रमीज़ की बेवकूफ़ी की वजह से हुआ है इसको तो भूल ही नहीं पाएंगे क्योंकि सब कुछ रमीज़ की वजह से हुआ है। इसकी बेवकूफ़ाना हरकतों की वजह से गुड्डी आज हमारे पास नहीं है। इतनी दौलत को हम कैसे ठुकरा सकते हैं। आप देखेंगे कि शाज़े कहती अब किसी किस्म का हम लोग कोई इंतज़ार नहीं करेंगे। बात तो ये तय है कि अब हमें अपनी ही मर्ज़ी करनी है और जितनी जल्दी हो सके इस मामले को ख़त्म करना है क्योंकि मुझे लगता है कि ये मामला ख़त्म करना बहुत ज़रूरी हो चुका है। वो लड़की हमारे लिए वबाले जान बन चुकी है और इस लड़की से पीछा छुड़वाना ही हमारी आखिरी यानी कि बात होनी चाहिए। औरंगज़ेब कहता है कि मैंने कितनी देर इस पल का इंतज़ार किया कि कब अपने हाथों से इस गुड्डी को मार दूंगा और वो देखो दिन कितना नज़दीक है। लेकिन वो नहीं जान रहा है कि इन लोगों का अंत होने वाला है और सारा कुछ ख़त्म होने वाला है क्योंकि अब नासिर इन लोगों को नहीं छोड़ेगा। जहांगीर भी इन लोगों के पीछे हाथ धो के पड़ चुका है। अब सारा मामला रफा दफा होने वाला है। वहाँ से गुड्डी भी भाग आई है क्योंकि स्वीटी ने उसकी मदद की है और स्वीटी उसकी मदद करने पर कामयाब हो चुकी है। आप देखेंगे कि अब सीधा वो अपनी खाला के पास ही आएगी क्योंकि वो जानती है कि उसके अलावा कोई भी उसका ठिकाना नहीं है। गुड्डी काफ़ी परेशान है और काफ़ी नर्वस है कि आखिर वो कैसे ये सारा कुछ हैंडल करेगी। लेकिन स्वीटी उसको हौसला देती है और कहती है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ और मैं तुम्हारे साथ हूँ। जी ऐसा ही होने वाला है और औरंगज़ेब के सारे प्लान्स जो है उनके ऊपर मट्टी पड़ने वाली है और सब कुछ ख़त्म होने वाला है। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे सारा मामला ठीक होता जा रहा है क्योंकि अब जो कुछ करने की सैफ़ी कोशिश कर रहा था ना वो सब कुछ उल्टा ही पड़ने वाला है। और जैसा कि आपने देखा कि पुलिस का छापा पड़ चुका है और सैफ़ी तो बस अब गया यानी कि अब उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं। सब मुंह से उगलने लग जाते हैं, अरे भाई हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया। लेकिन जी अब जो कुछ था वो तो सामने आ चुका है। बहुत जल्द एक एक करके सब पकड़े जाएंगे और एक दो एपिसोड्स में ही इस ड्रामे का खात्मा हो जाएगा क्योंकि लोग काफ़ी ज़्यादा बोरिंग हो चुके हैं इस ड्रामे से। लेकिन कुछ ही दिनों की बात है, इस ड्रामे का एंड होने वाला है। आप देखेंगे कि सैफ़ी कहता है कि इन सब चीज़ों में नासिर शामिल है, नासिर ने ही ये सब कुछ किया है और वही सब कुछ करने वाला है।
आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन जी आप देखेंगे कि इस सैफ़ी की बात अब कोई भी नहीं सुनने वाला। सारी इसकी बातें फ़ज़ूल और ज़ाया ही जाएँगी, क्योंकि अब इसके हाथ कुछ भी नहीं आएगा। सोबिया बहुत ज़्यादा परेशान है गुड्डी के लिए और नासिर से कहती है कि आपको गुड्डी को बचाना होगा, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा ज़ालिम हैं और अपने मुफ़ाद की खातिर कुछ भी कर सकते हैं, और उनकी प्लानिंग गुड्डी को मारने की है और गुड्डी को मार के ही दम लेंगे। आगे से नासिर कहता है कि तुम मुझे सारी बात, सारा माजरा बताओ कि आखिर हुआ तो हुआ क्या। जिसको सुनकर वो सारा कुछ बताती है और कहती है कि उसकी जान खतरे में है, उसकी जान को आपको बचाना होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मामला काफ़ी ख़राब हो चुका है और गुड्डी को वो लोग नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि रमीज़ ने भी कॉल कर दी है औरंगज़ेब को और बता दिया है सारे मामलात के बारे में। और इसकी वजह से औरंगज़ेब काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और शाज़िया तो हैरान हो जाती है कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे, और बहुत ज़्यादा खुश होती है। कहती है चलो शुक्र है अल्लाह का, इस सैफ़ी से तो जान छूटी, क्योंकि वो अब जान चुकी है कि कोई भी ऐसा राज नहीं है जिसके खुलने पर सारा मामला ख़राब हो सकता है। इसलिए उन लोगों ने मिलके सैफ़ी को जेल की हवा खाने पर मजबूर कर दिया। औरंगज़ेब काफ़ी ज़्यादा खुश है और कहता है कि अब मज़ा आएगा, क्योंकि अब गुड्डी जैसे ही हमारे हाथ लगेगी उसको हम मार डालेंगे और एक पल नहीं लगाएंगे, क्योंकि अब हमसे इंतज़ार नहीं हो रहा। इतनी दौलत को हम कैसे ठुकरा सकते हैं। आप देखेंगे कि शाज़े कहती अब किसी किस्म का हम लोग कोई इंतज़ार नहीं करेंगे। बात तो ये तय है कि अब हमें अपनी ही मर्ज़ी करनी है और जितनी जल्दी हो सके इस मामले को ख़त्म करना है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये मामला ख़त्म करना बहुत ज़रूरी हो चुका है। वो लड़की हमारे लिए वबाले जान बन चुकी है और इस लड़की से पीछा छुड़वाना ही हमारी आखिरी यानी कि बात होनी चाहिए। औरंगज़ेब कहता है कि मैंने कितनी देर इस पल का इंतज़ार किया कि कब अपने हाथों से इस गुड्डी को मार दूंगा, और वो देखो दिन कितना नज़दीक है, लेकिन वो नहीं जान रहा है कि इन लोगों का अंत होने वाला है और सारा कुछ ख़त्म होने वाला है, क्योंकि अब नासिर इन लोगों को नहीं छोड़ेगा। जहांगीर भी इन लोगों के पीछे हाथ धो के पड़ चुका है। अब सारा मामला रफा दफा होने वाला है। वहाँ से गुड्डी भी भाग आई है, क्योंकि स्वीटी ने उसकी मदद की है और स्वीटी उसकी मदद करने पर कामयाब हो चुकी है। आप देखेंगे कि अब सीधा वो अपनी खाला के पास ही आएगी, क्योंकि वो जानती है कि उसके अलावा कोई भी उसका ठिकाना नहीं है। गुड्डी काफ़ी परेशान है और काफ़ी नर्वस है कि आखिर वो कैसे ये सारा कुछ हैंडल करेगी, लेकिन स्वीटी उसको हौसला देती है और कहती है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ और मैं तुम्हारे साथ हूँ। जी ऐसा ही होने वाला है और औरंगज़ेब के सारे प्लान्स जो है उनके ऊपर मट्टी पड़ने वाली है और सब कुछ ख़त्म होने वाला है।